ये आज बिहार एसएससी का सेट नंबर 9 देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। यह 74 के 1 के तहत, किसके 74 के 1 के तहत। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान है। क्या है? क्षमादान। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। 79 में किसकी चर्चा है आर्टिकल में? सांसद की। और अनुच्छेद 73 में क्या किसका संसद है? संघ की कार्यपालिका का विस्तार। संघ की कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका का विस्तार। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने काम पर न लगाने का अधिकार किस के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना आर्टिकल में है? 23, 24 में है। 23 और 24। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कारखाने में नहीं लगा सकते हैं हम आर्टिकल 24 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 24 के तहत। अब दूसरा है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कितना में है? 21 का ए में है। इसको 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, 2002 में। और प्राण एवं देही की स्वतंत्रता आर्टिकल कितना में? देखिए, ये प्राण और देही की स्वतंत्रता का बात करेगा आर्टिकल 21 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र पूंजीवादी सर्वविश्व योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित था? अमेरिका। किस देश से प्रभावित था? यह अमेरिका। अच्छा, अमेरिका से प्रभावित था तो बताइएगा हमको, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी का बात किया जाएगा तो अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और यदि बोला जाएगा कि अमेरिका के जो हैं अभी राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और यहाँ की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस। अब देखिए, रूस का जो बोला जाएगा राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। यहाँ का रुपया है रूबल। रूस का रूबल है। और यहाँ की रूस की संसद का नाम क्या है? पीपुल्स कांग्रेस। क्या है? पीपुल्स कांग्रेस। शॉर्ट में लिख रहे हैं पीपुल्स कांग्रेस, समझ जाइएगा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन। पी से पुतिन हो गया। अब देखिए, जापान का बात किया जा रहा है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान की राजधानी टोक्यो है तो बताइएगा यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। यहाँ की मुद्रा येन है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? डाइट। यहाँ की संसद का नाम क्या है? डाइट है। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। और यहाँ के पीएम का नाम क्या है? फोमियो किशिदा है। ब्रिटेन का राजधानी कहाँ है? लंदन है। लंदन लिख दीजिए। ब्रिटेन की राजधानी आप लंदन लिख दीजिए। अच्छा, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। यहाँ चलता क्या है? पाउंड चलता है। रुपया क्या चलता है? पाउंड चलता है। अच्छा, ब्रिटेन का पाउंड चलता है। यहाँ की संसद को भी पार्लियामेंट भी बोलते हैं। यहाँ की संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। और पार्लियामेंट बोलते हैं, ब्रिटेन की संसद को जो है पार्लियामेंट बोलते हैं। और यहाँ के जो है अभी बोला जाएगा, यहाँ के जो है प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक जी हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज के अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए कौन सी अनुदान का प्रावधान और कौन संस्था करती है? कौन सा संस्था करती है? राज्य वित्त आयोग। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी? कौन सा? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का शासनकाल कब से कब तक था? 1974 से 78 तक। और 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का शासनकाल रहा था। और
ये जो है 80, छठी का 80 से 85, 80 से 85। चौथा का बोला जाएगा कब से कब तक, 69 से 74। और तीसरा का 61 से 66। अच्छा, बोला गया कि जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोनार्जी देसाई, मोनार्जी देसाई। और यही जनता पार्टी बाद में जाके क्या बन गया, ये भारतीय जनता पार्टी। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता के नाम से जानते हैं, ये जो है भारतीय क्रांतिकारी की माता के नाम से किसको जानते हैं, मैडम भिकाजी कामा को। किसको, मैडम भिकाजी कामा को। अच्छा, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, मनु था, मनु था। और इसी से प्रभावित होकर ह्यूरोज ने बोला था, ह्यूरोज जो इंग्लैंड का गवर्नर था, इंग्लैंड से थे, उन्होंने बताया था इनकी वीरता से प्रभावित होकर कि यह जो है भारत में एक जो है मर्द है, मनु के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में। सरोजिनी नायडू प्रथम जो है यूपी की प्रथम महिला यूपी की राज्यपाल बनी थी, राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति होते हैं, कौन होते हैं राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति का चर्चा कौन सा आर्टिकल में है, 52 में। कौन सा आर्टिकल में है, 52 में है। प्रधानमंत्री का 74 में। लोकसभा अध्यक्ष ये 81 में। उपराष्ट्रपति का 63 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1993 में। कब, 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पिछड़ा देश है तो निम्न आय होना चाहिए। उच्च मृत्यु दर भी पिछड़ा व्यक्ति का होता है। और उच्च जो है क्या बोलते हैं, निरक्षरता, या इसको बोल सकते हैं जहां कम साक्षर हो। और प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात को जो है पिछड़े देश की गिनती में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो है बांग्ला है। और कब यह आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं, पंचायती राज के 3 स्तर, कौन सा, ग्राम, प्रखंड, जिला, ग्राम, प्रखंड, जिला, ग्राम, प्रखंड, जिला। नेक्स्ट है, भारत में प्याज के उत्पादन में मुख्य उत्पादन राज्य कौन है, प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र है। कौन सा, महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर कौन है, रमेश बैस। उड़ीसा के कौन है गवर्नर, रघुवर दास। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के, नवीन पटनायक। और यहाँ पश्चिम बंगाल के कौन है, आनंद बोस। और ममता दीदी यहाँ की जो है, ममता दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के MK स्टैलिन। और RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है, हड़प्पा संस्कृति का एक अलग नाम क्या है, ये कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं, तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि सर्वमान्य मानी गई है वह कितनी से कितनी मानी गई है, यह 2350 से, याद रखिएगा 2350 से जो है 1750 BC मानी गई है। और हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता भारत की शहरी सभ्यता थी। कैसी शहरी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता
शहरी सभ्यता थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। अमरावती स्तूप जो है सातवाहन काल में बनाया गया था। कौन सा शासनकाल में? सातवाहन शासनकाल में बनाया गया था। अच्छा, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है सांची का बनाया था अशोक ने। किसने बनाया था? अशोक ने। और ये श्रावस्ती जो आप देख रहे हैं, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश बोलेगा, सर्वाधिक उपदेश दिए थे यहाँ पे बुद्ध ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी मिलती है? महरौली अभिलेख से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की जो है मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली अभिलेख कहाँ स्थित है? महरौली अभिलेख का बात किया जाएगा, कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली। अच्छा, बोलेगा हुनों के आक्रमण को किसने दबाया था? हुनों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने। हुनों के आक्रमण को जो है दबाया था स्कंदगुप्त ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न जो है रहते थे। और समुद्रगुप्त को जो है समुद्रगुप्त को बोलते हैं नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेदांत शब्द का प्रयोग सबसे उपनिषद के लिए किया जाता है। किसके लिए? उपनिषद के लिए किया जाता है। अच्छा, यह जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ये 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। अच्छा, यहीं पे 16 सितंबर रहता तो ये ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस का आप बात किया जाएगा तो पर्यटन दिवस का मनाते हैं 27 सितंबर को। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कथन सही है? ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। यही हो जाएगा, सही है। गन्ना की खेती में कितना समय लगता है? इसमें सोचना नहीं है, 12 महीना लगता है। कौन सी जो है रबी फसल नहीं है? रबी फसल गेहूं रबी फसल है, ज्वार रबी फसल है, सरसों रबी फसल है। और मक्का जो है रबी फसल नहीं है। मक्का जो है कौन सा होता है? देखिए, रबी फसल बोया कब जाता है? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में जो है काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में जो है काट लिया जाता है रबी फसल को। भारत का अंतिम जो है महान राजपूत शासक कौन था? भारत का महान अंतिम राजपूत शासक कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय यह जो है तराइन का युद्ध 2 बार युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध एक बार 1191 को, एक बार 1192 को।
एक में जो है पहला में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, दूसरा में हार गया। ठीक है। और जयचंद्र और जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ 1194 में। 1194 में पृथ्वीराज और जयचंद्र के बीच जो है हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? इसने जो है क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने अलग किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अलग जो है दीवान ए बंदरगाह, कौन सा विभाग का नाम क्या था? दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान के नाम से जो है फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। और इसके पास जो है 1,80,000 गुलाम थे। 1,80,000 गुलाम थे। और सबसे अधिक जो है गुलाम इसी के फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में रहते थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो है पहले थे जो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था, ब्राह्मण पे जजिया कर लगाए थे। और 2 बार राज्याभिषेक किए थे। कितने बार? 2 बार राज्याभिषेक किए थे। नेक्स्ट, सहायक संधि जो है, सहायक संधि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? किसने जो है? मैसूर ने स्वीकार नहीं किया था। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने किया था 1798 में। 1798 में जो है स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने। और सहायक संधि शुरू किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को जो है शुरू किया था 1798 में। नेक्स्ट, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया? कौन सी घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन शुरुआत किया? असहयोग आंदोलन सबसे पहले बताइएगा शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। तो आप देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन आगमन 1942 में। 1907 का मिशन का आगमन 1928 में। चौरा चौरी कांड हत्याकांड कब हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में। 1922 में चौरा चौरी कांड 1922 में। रॉलेट एक्ट 1919। अब देखिए इसी से आप अनुमान लगा लीजिए किसके बाद यह शुरू हुआ होगा? रॉलेट एक्ट के बाद, क्योंकि 1920 में जब शुरू हुआ है और सब 1922 के बाद आया है, तो रॉलेट एक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला के नाम पे अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है कल्पना चावला। किसके नाम पे? कल्पना चावला के नाम पे। यह भारतीय मूल के जो है कोलंबिया यान से जो है 2003 में दुर्घटना हो गया था। 2003 में इनका दुर्घटना हो गया था और इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा जो है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया? कब जो है लैंडिंग किया था? 23 अगस्त 2023 को। कब किया था? 23 अगस्त 2023 को। और लॉन्च का बात किया जाएगा, लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था, इसका लॉन्चिंग डेट पूछा जाएगा। लॉन्चिंग टाइम 14 जुलाई जो है 2023 को। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से। कहाँ? कोटा से जो है किया गया था। नेक्स्ट है, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? यह जो है किसे प्रदान किया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ओम नारायण भार्गव को। किसको? ओम नारायण भार्गव को जो है दिया गया है। अच्छा, भारतीय मूल के ये ज्वेता गुप्ता को जो है, भारतीय मूल के ज्वेता गुप्ता को नीदरलैंड सरकार ने, किसने? नीदरलैंड सरकार ने जो है
WHO स्पोनिज प्राइज से सम्मानित किया है। WHO स्पेनिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है डॉक्टर MN जो है नंद कुमार, डॉक्टर MN नंद कुमार को ब्रिटेन में जो है भारतीय सशस्त्र योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार मुक्त की घोषणा किया है? 2023 तक। और 2030 तक जो है किसको जो है उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है? मलेरिया को 2030 तक जो है उन्मूलन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और टीबी को 25 तक। और ऊर्जा संपन्न बनने के लिए, भारत ऊर्जा संपन्न बनने के लिए 2047 ऊर्जा संपन्न बनने के लिए 2047। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। थॉमस कप हो गया, ये नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, बोलेगा भारत ने 2023 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था। 2023 में भारत ने जो है इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता। इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जून 2023 में रिसर्च एंड राव के प्रमुख किसको चुना गया है? राव के प्रमुख जो है किसको चुना गया है? रवि सिन्हा को। राव का जो है किसको चुना गया है? रवि सिन्हा को। रवि सिन्हा को जो है राव का जो है चुना गया है। अच्छा, रवि सिन्हा जो है ये कहाँ के हैं? भोजपुर जिला के। कहाँ के? बिहार के हैं, भोजपुर जिला के। बिहार के भोजपुर जिले के हैं। तपन कुमार डेका ये IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हैं अध्यक्ष हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। समीर कामत जो है DRDO के हैं, DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था, 1958 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया जो है सबसे अधिक घनी आबादी वाला है। और विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला बोलेगा कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध सबसे अधिक आबादी वाला उत्तरी गोलार्ध। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला उत्तरी गोलार्ध। और विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला महादेश बोलेगा तो एशिया। कौन सा? विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश महादेश एशिया। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून है। अच्छा, ये शिमला जो है आलू अनुसंधान केंद्र है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला है। चावल का बोल देगा तो कटक। चावल का कटक है। अच्छा, बोलेगा तम्बाकू का राजमंद्री है। तम्बाकू का कहाँ है? राजमंद्री है। और लाख का बोल देगा केंद्रीय जो है लाख अनुसंधान केंद्र रांची। लाख अनुसंधान केंद्र रांची में है। कहाँ है? रांची में। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो इनमें से किससे नाम से पुकारा जाता है? इसको जो है भूविक्षेपी पवन के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? भूविक्षेपी जो है के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। लेकिन वही एक देशांतर का बात करेगा, एक देशांतर का बात तो 111.32 किलोमीटर होता है। 111.32 किलोमीटर। अच्छा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है?
कौन है? B.S. मिन्हास। कौन है? B.S. मिन्हास। अच्छा, मिनार्ड गुनर का कोई पुस्तक का नाम याद है? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा ये जो है लिखा है, एशियन ड्रामा जो है गुडाल मिलर ने। नेक्स्ट है, अच्छा डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने का बात किया जाएगा, डेविड रिकार्डो ने कौन सा पुस्तक लिखा है? यह जो है इंट्रोडक्शन टू बिटकॉइंस। इंट्रोडक्शन टू बिटकॉइन। बिटकॉइन किसने लिखा है? ये डेविड जो है रिकार्डो ने। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने जिस अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय सीधा बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वाशिंगटन डीसी है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। अच्छा, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, तो हमको बताइएगा जनेवा में मुख्यालय किसका है? जनेवा में देखिए, जनेवा मुख्यालय किसका है? तो आपको बताना है, देखिए WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जनेवा है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। अच्छा, WTO का मुख्यालय जनेवा है, तो पेरिस किसका है? पेरिस जो है, पेरिस किसका मुख्यालय है? देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है यूनेस्को की है। यूनेस्को के जो है, ये यूनिसेफ का कहाँ है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। यूएनओ का भी बोल सकते हैं, यूएनओ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 24 अगस्त 2023 को विश्व जो है शतरंज कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया? ये नॉर्वे के जो है खिलाड़ी का नाम क्या है? मैग्लन कार्लसन। क्या नाम था? मैग्लन कार्लसन जो है इनका नाम था। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्ष के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जयपुर में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं हमारे संतानु गुप्ता। अजय टू जो है योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? संतानु गुप्ता। अच्छा, संतानु गुप्ता है, आपको बोलेगा नारायण बघेला ने कौन सा पुस्तक लिखा है? नारायण बघेला, इसलिए मुंह में आ रहा था बार बार, नारायण बघेला ने जो है कौन सा पुस्तक लिखा है? देखिए, नारायण बघेला ने जो है रिफ्लेक्शन लिखा है। कौन सा? रिफ्लेक्शन। डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस ने कौन सा पुस्तक लिखा है? इसने लिखा है इंडियाज नॉलेज जो है सुप्रीमेसी। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी। शतरंज में भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये एस जो है विजय लक्ष्मी। कौन? एस विजय लक्ष्मी। और ये करोनो हेम्पी भी जो है शतरंज की ही खिलाड़ी हैं, दोनों शतरंज की खिलाड़ी हैं। लेकिन बोलेगा शतरंज में पहली जो है महिला ग्रैंड मास्टर जो है कौन बनी है? ये एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट है, सूफी जो है संप्रदाय का उद्भव हुआ है। सूफी का जो है किससे हुआ है? इस्लाम से। किससे हुआ है? इस्लाम। सिख के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। बौद्ध के गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की क्या विशेषता नहीं है? प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा, निम्न मृत्यु दर होगा, उच्च निरक्षरता होगा, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वानसा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वानसा जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? या गुजरात में है? कहाँ है? गुजरात। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा
काजीरंगा असम में है। पंजाब में कौन सा है? अबोहर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा जो है? अबोहर राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, ये जो है उत्तराखंड में भी जो है कौन कौन सा जो है, उत्तराखंड का बात जैसे किया गया है कि उत्तराखंड में जो है कौन सा है, तो आप बताइए उत्तराखंड में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में आपको बताना है कौन सा उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान। तो आप जैसे देखिए, उत्तराखंड, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पहले देखते हैं। किस देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है? ये जो है दोहरे त्रिभुज का जो है कौन सा है? यह है नेपाल का। किसका? नेपाल का। नेपाल का। बांग्लादेश का जो है क्या है? वाटर लिली। वाटर लिली। वाटर लिली। अच्छा, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट भी है, लेकिन माइंड से उतर गया था। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट हो गया। यहाँ पे राजा जी भी है उत्तराखंड में, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी। नेक्स्ट है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठल नाथ किसके द्वारा? सूरदास किसने? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। गुरु नानक ने जो है कौन सा धर्म का स्थापना किया था? बौद्ध का। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा 1936 में और झारखंड 2000 में अलग हुआ। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1958 को। कब हुआ? 26 अप्रैल 1958 के। बोलेगा कुंवर सिंह कौन से वंश से थे? परमार वंश से। कौन सा वंश से थे? परमार वंश से। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। अच्छा, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन कौन सा समाज से था? मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज से वहाबी आंदोलन का था। वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? इनायत अली। कौन थे? इनायत अली। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति है? देखिए, त्यागराज है। कर्नाटक त्रिमूर्ति कौन का है? मुथुस्वामी, त्यागराज, और एक कौन है? मुथुस्वामी, त्यागराज, श्याम शास्त्री। ये तीनों को जो है कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहते हैं। किसको? मुथुस्वामी, श्याम शास्त्री और त्यागराज को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? शिवहर का। कितना है शिवहर का? बिहार के किस जिले का? शिवहर का 1880 है। कितना है? 1880। अच्छा, सबसे कम का बोला जाएगा? सबसे कम घनत्व सबसे कम कैमूर का कितना है? 488। ये सारा डाटा जो है 2011 का है। यदि चंद्रमा पर जो है विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय सुनाई देगा? कभी भी नहीं, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। जल की कठोरता का कारण है CaHCO2 का होल ट्वाइस। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। अच्छा, अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? यदि कोई अस्थायी कठोरता है, उबालेंगे, पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करने पे दूर हो जाता है। पानी को गर्म करने पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? उसका नाम क्या है? माया।
क्या नाम है? माया। अच्छा, माया नाम है। तो पर्वतीय रडार का नाम क्या है जो पर्वतों पे भी काम करेगा? पर्वतीय रडार, स्वाति। रडार जो पर्वत पे काम करेगा, स्वाति। हेरॉन, हेरॉन जो है, हेरॉन, हेरॉन ड्रोन है, हेरॉन ड्रोन, यह वायुसेना में शामिल किया गया है। किसमें? वायुसेना में, वायुसेना में। नेक्स्ट है पीतल मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, पीतल पर किसका किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का, जबकि वायु भी क्या है? मिश्रण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, इंसुलिन की कमी से जो है हम लोगों को कौन सा जो है बीमारी हो सकता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? डायबिटीज। कौन सा? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से कौन सा? डायबिटीज रोग होता है। अच्छा, इंसुलिन के खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने, बेटिंग एवं बेस्ट ने, बेटिंग एवं बेस्ट ने कब? 1921 में। एनीमिया किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। आइए नेक्स्ट बताते हैं। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या 4 डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे भी बात किया जाए तो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। डॉल्फिन, बाघ, मानव हो गया। मगरमच्छ जो है नहीं पिलाते हैं, तो मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? ये अवरक्त किरण की। किसकी? अवरक्त किरण की। वेधन क्षमता बोलेगी सबसे अधिक किसकी होती है? गामा किरण की। वेधन क्षमता, वेधन क्षमता। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंजन ने, रोंजन ने। पराबैंगनी किरण की रिटर ने, किसने? रिटर ने। गामा किरण की किसने खोज किया था? पॉल बिलार्ड ने। गामा किरण का खोज किसने किया है? पॉल बिलार्ड ने। अच्छा, गामा किरण का जो है पॉल बिलार्ड ने खोज किया है, तो हमको बताइएगा अवरक्त किरण का खोज किसने किया है? अवरक्त किरण का खोज किसने किया है? देखिए, गामा किरण का पॉल बिलार्ड, तो अवरक्त किरण का खोज किसने किया है? हर्शेल ने। किसने किया था? हर्शेल ने। नेक्स्ट है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का नाम है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट है यदि किसी लेंस के आधा भाग को जो है ढक दिया जाए तो क्या होगा? उसकी चमक कम हो जाएगी। देखिए, यदि किसी लेंस के काले भाग को ढक दिया जाए उसका क्या होगा? चमक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, यह सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग देता है? चाइना जो है चाइनारोल के साथ। किसके साथ? चाइनारोल के साथ। अच्छा, बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, या इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये जो है मेथोमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? मेथोमोग्लोबिन के कारण। इसमें क्या हो जाता है? बच्चों में जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम में बच्चों में बच्चे के त्वचा नीला हो जाते हैं, नीला। नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा जो है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, एनीमिया नहीं, घेंघा रोग होता है, यही गलत था। दूसरा है मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा हो जाता है, सही बात है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण और मरम्मत होता है, ये भी सही है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह जो है घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है
Mg2 P2 और O7 में P का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। अब देखिए Mg2 है तो 2 गुना 2 कर दीजिए, 4 हो जाएगा, प्लस जो है 2 गुना x, क्योंकि P का हम बात किया है, और माइनस जो है ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, और गुना 7 है, 7 कर दीजिए बराबर 0। अब निकाल दीजिए, 7 दूना 14 में 4 चला जाएगा तो -10, 2x - 10 = 0। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या 5। आइए नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण करती है तो केवल पौधे द्वारा अवशोषित करने की जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। यह कितना है, देखिए ये 10% का नियम है पिरामिड का, 500 है तो उसका जो है 10% कितना हो जाएगा, 50, ऑप्शन डी। 10% निकाल दीजिए, 10/100 तो 00 00 कैंसिल, 50 हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर का मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को, किसको बदलता है, वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर किसको बदलता है, वोल्टेज को। और ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने। और ट्रांसफार्मर करता क्या है, हाई वोल्टेज को जो है लो करना, ये वोल्टेज पे ही काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करना। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का, किसका है, आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में कौन सी साधारणतः अस्थायी उत्तक है, प्रेनकाइमा। कौन है, प्रेनकाइमा। घाव भरता है पौधे का, घाव भरता है पौधे का। और जाइलम का क्या कार्य है, देखिए यहाँ जो जाइलम है, दारू जिसको बोलते हैं जाइलम, जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करता है। उच्च स्तर पर जो है उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो है कंपाइलर। यदि फूल जो है लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। आपको देखिए एक और तरीका बताते हैं कि देखिए ये आर है, आर, ये जी है, ये बी है, तो रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, मेजेंटा। कैसा बनेगा, मेजेंटा। ग्रीन और जो है ब्लू को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, सियान बनेगा। और रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो, मतलब पीला बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, माइकल्स मोरेल प्रयोग आधार बना था ये जो है ईथर परिकल्पना के पतन का, किसका, ईथर परिकल्पना के पतन का। एक डायोड क्या करता है, एक डायोड केवल एक ही दिशा में धारा को चलाता है। नेक्स्ट है, डीएनए में प्यूरिन क्षार है, डीएनए में जो है प्यूरिन क्षार क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। क्या करता है, एडेनिन और ग्वानिन। अच्छा, आपसे हम ये क्वेश्चन जैसे पूछ रहे हैं, 462 है, 420 कर दिया, कितना माइनस हुआ, 42। ये फिर देखिए कितना हुआ है, 40। फिर इसको कर दीजिए -38, फिर -36। अब देख लीजिए कितना आएगा, 38 माइनस करेंगे तो 342 आ जाएगा। यह कितना, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, बराबर कर दीजिए, x भाग है। अब काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9/2, 9/2 कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी 77 का। अब देखिए नेक्स्ट है, एक अतिथि गृह का पहले 3 दिन का किराया 50 रुपया प्रतिदिन था, अगले 5 दिनों का 100। अब देखिए 3 दिनों का कितना हो गया, 150। आराम में जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है, 50 रुपया। तो 50 रुपया 1300 रुपया टोटल भुगतान लगाए तो 1250 रुपया ही तो रहने का खर्च दिया है, तो 3 दिनों का 150 हो गया। 3 दिनों का पहले जोड़ लीजिए कितना हो गया, 150 3 दिन, प्लस 5 दिन का 500 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 650, टोटल दिन कितना हुआ है, 8 दिन। अब बोलता है तथा अगले दिनों का किराया जो है, अगले दिनों का किराया 300 रुपया प्रतिदिन है। अब देखिए यहाँ 1200 है, अगले दिन 650 है, तो बचा कितना है, 600 ही तो बचा है, 650 घर जाएगा 600, तो 3 दूना 600, तो 2 दिन और, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 दिन, ऑप्शन सी।
और यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है बताने का तरीका तो मैथ भी हम बोर्ड पे बना सकते हैं, और आप लोग बोलिएगा तो मैथ भी बोर्ड पे बना के बताएंगे, या आप लोग को जैसा सुविधा है बोलिए, हम ज़रूर बताएंगे। कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।